शिव तांडव, सनातन की झलक, मोदी का ऐसा स्वागत, चीन को बहुत तेज मिर्ची लगेगी। मोदी ने चीन को लपेटा, उनके दोस्त ने अमेरिका को, ब्रिक्स में ट्रंप जिनपिंग की फजीहत का चैप्टर, पीएम मोदी का ब्राजील में वो फाइनल एक्शन कि चीन को चैन नहीं आएगा। अब उसके बारे में बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान, चीन दोनों को रगड़ के रखा है। चीन की तो हालत ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चीन को निपटा रहे हैं। चीन ने भारत के साथ बड़ा गेम किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे खेल किया, फिर राफेल पर फेक न्यूज फैलाई, जिसके झांसे में हमारे यहां कुछ लोग आ गए थे। लेकिन चीन की सारी तिकड़में फेल हो रही और अब नरेंद्र मोदी चीन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीन भी सोचे नहीं बैठा होगा। ब्राजील चीन का बड़ा दोस्त देश था। नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि एक झटके में चीन से ब्राजील को छीन लिया। पूरा सीन पलट गया बॉस। ब्राजील में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में स्टेट विजिट के लिए गए और वहां उस ब्राजील ने जो चीन का दोस्त है, वो नरेंद्र मोदी का ऐसा वेलकम कर रहा है कि चीन को झटके लग रहे हैं। वो देखिए ना भाई, गले मिल रहे हैं, साथ में फोटो हो रहा है। जिनपिंग जो गायब है, उसको रात में नींद नहीं आएगी। ब्राजील में मोदी मोदी होने का डर चीन को पहले से था। इसलिए कहा जा रहा था कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इनविटेशन मिलने के बाद भी ब्राजील नहीं गए थे। ब्राजील के ब्राजीलिया में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा है बॉस, जिस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है बॉस, जिस तरह से ब्राजील की धरती पर चीन के दोस्त पाकिस्तान को ठोकने वाले ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी, भाई ये देख के चीन का पारा चढ़ गया होगा। ब्राजील में पीएम मोदी क्या क्या करने वाले हैं, ब्राजील में कैसे सनातन की ताकत दिखी, कैसे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, ब्राजील में वो कह दिया गया कि चीन परेशान हो गया है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले वो ट्रेलर देखिए जिसको देखकर चीन और पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। ये तस्वीरें देखकर चीन हैरान परेशान होगा, क्योंकि ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो अब से बस थोड़ी देर पहले की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ब्राजील में खूब तामझाम हुआ है। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में ब्राजील ने मेगा शो कर दिया भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने प्रधानमंत्री का जलवा है, लोगों को मोदी दिखते हैं। अरे भैया, ये भारत के प्रधानमंत्री का रौला है। काफिला जब उनका आया तो उनके दोनों तरफ घोड़े पर सैनिक मौजूद रहे। पीएम मोदी स्टेट विजिट पर ब्राजील गए हुए हैं। वहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर और गले लगाकर उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए दिखे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे थे तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। ब्राजील के रक्षा मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए तब एयरपोर्ट गए थे। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले ब्राजील के परंपरागत सांबा रेगे संगीत के साथ उनका स्वागत हुआ। महिला कलाकारों के एक बैंड बटाला मुंडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पे शुरू हो गया था सब भाई। खुद पीएम मोदी ने इस प्रस्तुति की तस्वीरें साझा की थी और इन बैंड की तारीफ की थी। एक बार देखिए कैसे ब्राजील की राजधानी में पीएम मोदी का एयरपोर्ट से ही जबरदस्त स्वागत शुरू हो गया था। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भारतीय संस्कृति और सनातन से प्रेम करने वालों को गर्व से भर देने वाली।
ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पीएम मोदी का सनातनी अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी को स्वागत वैदिक मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर किया गया। देखिए आप भी जरा। आप देख रहे हैं बॉस, कैसे दुनिया में सनातन का रौला दिख रहा है। ब्राजील की धरती पर जब मंत्र उच्चारण हुआ तो उसे सुनना वाकई अद्भुत था। और यह दिखावा नहीं है। इनके कपड़ों पर गौर कीजिए, इनके शरीर पर बने सनातन के प्रतीक चिन्हों को देखिए। इन सब का जन्म ब्राजील में हुआ, लेकिन इनके मन में सनातन की संस्कृति हिलोरे मार रही है। यह ब्राजील की सांस्कृतिक परंपराओं को सनातन के साथ जोड़ने वाले पुल बन चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत में ऋग्वेद के महागणपति मंत्रों के बाद शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ किया गया। यह बेहद खास था। भारतीय संस्कृति शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा प्रभावी मंत्र माना जाता है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि पहली बात, ब्राजील को चीन अपना बहुत करीबी देश मानता है, दोस्त मानता है। लेकिन अब ब्राजील भारत कर रहा है भाई। दूसरी बात, भारत और ब्राजील के बीच डिफेंस डील हो सकती है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरी बात, ब्रिक्स में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अब दूरी बना ली है। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला कि चीन का दोस्त जो है वो आके बोल रहा है गजब ही कर दिए हो भाई। चीन को यह बात भी खटक रही होगी कि ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अब तो ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही। जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखा। इस कार्यक्रम के जरिए ब्राजील ने भी यह संदेश दिया था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है। क्योंकि ब्राजील मेजबान देश है, वो चाहता तो इस तरह के कार्यक्रम में ऐतराज जताकर उसे रद्द भी करवा सकता था। ब्राजील को भी अच्छी तरह पता है कि ब्राजील की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चीन चिढ़ जाएगा। ब्रिक्स में आए चीन के नेताओं को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन ब्राजील ने भी इशारों में चीन को मैसेज दे दिया। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा चीन, रूस और साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस सम्मेलन में न पुतिन शामिल हुए, न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन की मजबूरी तो समझी जा सकती है कि वो युद्ध में फंसे हैं, लेकिन शी जिनपिंग का न आना बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्योंकि पिछले 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहे। कोविड तक में भाई जिनपिंग ने वर्चुअली समिट में हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने का शी जिनपिंग को पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ही छाए रहे, उससे शी जिनपिंग को लगा होगा कि अच्छा ही हुआ नहीं गए भाई, बड़ी बेइज्जती होती। आप देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के ग्रुप फोटो में पीएम मोदी फ्रंट रो में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखते थे। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ही ब्रिक्स को लीड कर रहे हो। इस फोटो सेशन के खत्म होते ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगा लिया था। जरूर यह सब तस्वीरें शी जिनपिंग को पसंद तो नहीं आई हों, क्योंकि इसी साल मई के महीने में ब्राजील के राष्ट्रपति चीन गए थे। जिनपिंग ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की थी। ये इसी साल मई की तस्वीर दिखा रहा हूं भाई। मई में वहां चीन ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। यहां जून जुलाई होते होते नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया भाई ने। चीन को लगा था ब्राजील सेट है, लेकिन देखिए ब्राजील तो पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में जुट गया। जाहिर है कि शी जिनपिंग को यह सब पसंद नहीं आएगा, चीन को पसंद नहीं आएगा। भाई 2 महीने पहले इतना बढ़िया उसका स्वागत किए, वो अब आपको छोड़ के नरेंद्र मोदी भारत से सटा जा रहा है, तो दोस्ती अच्छी लगेगी आपको। और ब्राजील कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बड़ा देश है भाई। वहां आबादी ज्यादा है, बड़ी है। चीन को हमेशा ब्राजील को अपने करीब रखना चाहता है वो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गेम पलट दिया। आज की डेट में दक्षिण अमेरिका में भारत ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 6 दशक में यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय ब्राजील की यात्रा है। ब्रिक्स और भारत दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स के अलावा G20, G4, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, QJ, बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म जैसे कई फोरम हैं जिसमें दोनों देश शामिल हैं। पीएम मोदी के स्टेट विजिट के दौरान रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर समझौते हो सकते हैं। अब ब्राजील में राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी जब बातचीत करेंगे तो ये सब मुद्दे बहुत अहम हों।
ब्राजील की स्टेट विजिट से पहले पीएम मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में थे। वहां उन्होंने चीन की कोशिशों को फेल करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र करवा दिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने चीन की भी क्लास लगाई। चीन जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर भारत की रफ्तार में टांग अड़ा रहा है, उसे लेकर पीएम मोदी ने मुंह पर चीन को सुनाया। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए ब्रिक्स देशों को इनकी सप्लाई चेन्स को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। मतलब सीधे सीधे चीन को बता दिए कि भाई तुम्हारे पास मिल रहा है क्रिटिकल मिनरल ज्यादा है, लेकिन तुम हथियार की तरह यूज थोड़ी करोगे यार कि दूसरे को हम लंगड़ी मार के गिरा दें। पीएम मोदी का यह बयान सीधे चीन को टारगेट कर रहा था। चीन ने कुछ वक्त पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था, जिससे भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्शन पर असर पड़ा। भारत अब तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है। नरेंद्र मोदी बैठने वालों में से थोड़े ही हैं। तुम नहीं दोगे तो क्या भारत बैठ जाएगा? हमारे यहां ईवी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा देखे और कहां क्या हो सकता है। चीन की मनमानी करने पर उतारू चीन को ग्लोबल मंच पर नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज भी किया। जैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कहा था कि उसकी परमाणु वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, वैसे ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि उसकी क्रिटिकल मिनरल्स वाली ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। इसी तरह से पीएम मोदी ने कभी ट्रंप और कभी जिनपिंग की अकड़ निकालने का जो काम किया, उसे देखकर पीएम मोदी के दोस्तों को भी जोश आ गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला तो सीधे ट्रंप से भिड़ गए। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इनको कुछ नहीं समझ में आता तो कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा, बाद में सबसे वही सेटिंग करते हैं जो उनको पहले करनी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को इसकी जो धमकी थी उसका तगड़ा जवाब दिया। लूला साहब ने कहा कि आज दुनिया बदल गई है भाई, हमें किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं है, वो खुद को सारी दुनिया का बादशाह समझना बंद कर दें ट्रंप। साथ ही उन्होंने वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प खोजने पर जोर दिया। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि दुनिया को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जिससे हमारे व्यापारिक संबंध डॉलर से होकर ना गुजरे। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्रिक्स समूह की कोशिश आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को व्यवस्थित करने का एक और तरीका खोजने की है। यही कारण है कि ब्रिक्स लोगों को असहज कर रहा है। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। भाई सीधे तो कह दिया कि राजा मत बनो भाई, ये कोई तुम्हारा साम्राज्य थोड़ी है कि तुम सबको बताओगे ऐसा करो वैसा करो, चुप बैठो। ट्रंप को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि कोई डॉलर के वर्चस्व को चुनौती ना दे, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने वही बात कही। ये सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के साझा बयान में भी ईरान पर अमेरिका के हमले और अमेरिका की एकतरफा टैरिफ नीति की आलोचना की गई थी। यानी लगातार नरेंद्र मोदी जो इस दौरे पर गए हैं, जो उनके 11 साल का सबसे लंबा विदेशी दौरा है, उसमें चीन से लेकर पाकिस्तान तक और दुनिया के फूफा बने घूम रहे ट्रंप, सबको निपटाया जा रहा है। फिलहाल पाठशाला में अगले क्लास का चैप्टर, धर्मांतरण कराते छांगुर बाबा के किले पर योगी का बुलडोजर चल गया है, लेकिन उस